नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी देवदासी। सोकर उठते ही सुरेश की दृष्टि सामने वाले मकान पर पड़ी जो महीनों से खाली पड़ा था। उसने देखा एक स्त्री सामने छज्जे पर खड़ी है। सिर के बाल छल्ले छल्ले बनकर माथे पर बिखरे हुए थे। रंग बहुत गोरा न होकर भी सांवला न था। चेहरा बड़ा ही आकर्षक था। स्त्री के चेहरे पर विषाद की एक गहरी छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उम्र कुछ अधिक थी, पर सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी न आ पाई थी। सुरेश मंत्रमुग्ध की तरह बहुत देर तक उसकी ओर देखता रहा। स्त्री नीचे सड़क की ओर देख रही थी। अचानक आंख ऊपर करते ही उसने सुरेश को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। सुरेश की आंखों में प्रश्न था और रमणी की आंखों में याचना। तुरंत ही किसी प्रकार की आवाज सुनकर रमणी भीतर चली गई। फिर छज्जे के दरवाजे दिन भर बंद रहे। उसके नए पड़ोसी कौन है, यह सुरेश बिल्कुल न जान सका। शाम को सुरेश घूमने चला गया। घर लौटा तो 11:30 बज रहे थे। सामने वाले मकान में अब भी प्रकाश था। सुरेश एक आराम कुर्सी पर लेट सा गया। एकाएक एक बड़ी ही मधुर संगीत की लहर ने आकर उसकी सारी शिथिलता को दूर कर दिया। वह उठकर बाहर आया। छज्जे पर सामने वाले मकान में कोई गा रही थी, सांवरिया से लागी रहे दो नैन। सांवरिया से गायिका संगीत कला की विशारदा जान पड़ती थी। सुरेश भी तो संगीत प्रेमी था, और केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, संगीत के विषय में उसे ज्ञान भी काफी था। सुरेश सोचने लगा, हो न हो यह वही स्त्री है। पुरुष के गले में इतनी मिठास आएगी कहां से। तब तक गायिका ने गीत का अंतरा गाया, कहा करो कि जाऊं मोरी सजनी ना ही परत मोहे चैन, सांवरिया से लागी रहे दो नैन। संगीत बंद हो चुका था। सुरेश कुछ देर तक टहलता रहा और थोड़ी ही देर में उसे एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी। फिर सब कुछ बंद हो गया। सुरेश कुछ न समझ सका कि मामला क्या है। वह जाकर सो गया। दूसरे दिन सवेरे सुरेश देर तक सोता रहा। जब वह सोकर उठा तब तक छज्जे के सब दरवाजे बंद हो चुके थे। दोपहर को सुरेश अपने कमरे में खड़ा था। एकाएक सामने वाले मकान की एक खिड़की का एक कांच निकल गया। सुरेश ने फिर उसी रमणी का मुंह देखा। इन दोनों के बीच काफी अंतर था। चेहरा भी बहुत साफ न दिखाई पड़ता था। रमणी बहुत देर तक सुरेश की ओर देखती रही। आंखों में याचना थी, चेहरे पर करुणा। सुरेश कुछ समझ न सका कि मामला क्या है। वह बैठ गया। बैठ जाने पर वह स्त्री दिखाई न पड़ती थी। कुछ देर बाद सुरेश ने देखा कांच फिर उसी तरह जहां का तहा लगा दिया गया है। सुरेश के सामने यह स्त्री एक समस्या बनकर प्रकट हो गई। वह कुछ समझ ही न पा रहा था कि मामला क्या है। रमणी न तो कुलवधू सी जान पड़ती थी, न निर्लज्ज वेश्या। वह सुरेश की ओर देखती थी जरूर, पर वासना की लपट उन आंखों में नहीं थी। उन आंखों में विषाद के साथ याचना जरूर साफ साफ दिखाई पड़ती थी। यह भी साफ साफ जान पड़ता था कि जैसे वो सुरेश से कुछ कहना चाहती हो, पर अवसर न मिलने के कारण न कह पाती हो। सारे दिन सुरेश इन्हीं गुत्थियों में उलझा रहा और शाम होते ही घूमने चला गया। सुरेश ने सोचा, दूसरों की चिंता में क्यों मैं अपना समय खराब करूं। उसने अपने जी को बहुत समझाना चाहा, किंतु पहेली के रूप में वह स्त्री बार बार उसके नेत्रों के सामने आ जाती थी। सुरेश बहुत रात गए घर लौटा। सोने की तैयारी कर रहा था कि सामने वाले छत पर उसे कुछ बातचीत सुनाई पड़ी। रात की नीरवता में सुरेश ने साफ साफ सुना, कोई कह रहा था, तो तुम सीता सती हो। बस यहीं या उस मंदिर में भी, जहां हजारों को रिझाने के लिए तुम्हें नाचना और गाना पड़ता था। सीता सती न होकर भी मैं दुराचारिणी नहीं हूं। सुरेश ने सुना। स्वर रमणी का था, और आपकी बात मुझे किसी तरह भी मंजूर नहीं। यदि आपने मेरे ऊपर अपनी ताकत आजमाई तो मैं चिल्लाऊंगी। रमणी तेजी के साथ बाहर छज्जे पर निकल आई। अपनी छत पर खड़ा सुरेश तुरंत बैठ गया। रमणी के साथ साथ उससे बातचीत करने वाला युवक भी बाहर आ गया। स्वर कुछ धीमा करके वह बोला,
प्रतिमा, तुम्हें हम समझाते आ रहे हैं, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का जुर्म नहीं करते। हम जानते हैं तुम कुलवधू नहीं हो, नाचने गाने का तुम्हारा पेशा है, एक अनेक पुरुषों से तुम्हारा संसर्ग रह चुका होगा। फिर हमारे साथ, जिसे तुमने अपने मीठे और मधुर व्यवहारों से उन्मत्त बना दिया है, तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है? प्रतिमा बोली, मीठे और मधुर व्यवहार का यह अर्थ कदापि नहीं होता नरेंद्र बाबू कि हम आपको अपना शरीर अर्पण कर दें। फिर मेरा यह शरीर तो देवता को अर्पित हो चुका है, मैं देवदासी हूं, मुझसे वह बात न होगी। नरेंद्र एक व्यंग्य की हंसी हंसता हुआ बोला, तो तुम अभी तक सती हो, यही ना? और वह पुजारी जिसके पीछे पीछे तुम? प्रतिमा बात काटते हुए बोली, बस बस रहने दीजिए, आप पुजारी जी का नाम न लीजिए, वे मेरे पिता के तुल्य हैं, वे बहुत सीधे हैं। अगर वे सीधे न होते तो आप मुझे वहां से धोखा देकर ला भी न सकते थे। नरेंद्र का नशा इस समय जोर पर था। वह क्रोध से बोला, मैंने उन्हें धोखा दिया है या तुमने मुझे उल्लू बनाना चाहा है? साफ साफ कहो, क्या तुम्हारी खुद की इच्छा न थी मेरे साथ घूमने चलने की? प्रतिमा ने दृढ़ स्वर में कहा, घूमने जाना दूसरी बात है और घूमने के बहाने भाग जाना दूसरी बात है। आपने पुजारी जी से नहीं कहा था कि शाम होने से पहले लौट आएंगे? नरेंद्र गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, ओह, इतनी भोली तो ना बनो। तुम नहीं जानती थी कि हम लोगों ने घूमने की बात क्यों की है? तुम बड़ी नीच हो, सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है और अब तुम मुझे ही बेवकूफ बनाना चाहती हो। प्रतिमा, यदि मुझे मालूम होता कि घूमने के बहाने आप मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ कभी ना आती। नरेंद्र, झूठ बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? किसी दूसरे से आंख लड़ गई है, यह क्यों नहीं कहती? बेहया कहीं की। यह कहकर नरेंद्र गुस्से से छत पर टहलने लगा। प्रतिमा, आपका व्यवहार मेरे साथ बहुत उदंड होता जा रहा है, मैं इसकी आदी नहीं हूं। नरेंद्र, उदंड व्यवहार इसको कहते हैं। यह कहते हुए नरेंद्र ने कसकर एक तमाचा प्रतिमा के गाल पर जड़ दिया। प्रतिमा चीख पड़ी। कमरे से नरेंद्र के साथी अन्य युवक बाहर निकल आए। उनमें से एक बोला, यार नरेंद्र, छोड़ो भी, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? नरेंद्र, पीछे पड़ने की बात नहीं है। तुम जानते हो, हम लोग 1 महीने से इसी के पीछे रुपया पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। यह मेरा अकेला अनुमान भी नहीं है, तुम सबके अनुमान थे कि यह हम लोगों के साथ भाग जाना चाहती है, तभी तो इसे वहां से निकाला। नहीं तो औरतों को भगाना कोई हमारा पेशा थोड़े ही है। दूसरा युवक, अनुमान गलत भी हो सकता है, उसने कहा, जिसे अनायास ही प्रतिमा से कुछ सहानुभूति हो गई थी। नरेंद्र, तुम लोग बेवकूफ बन सकते हो, पर मैं नहीं बनूंगा। मैं अभी इसे सीधी किए देता हूं। यह कहते हुए नरेंद्र प्रतिमा के पास आकर बोला, यह रोना किसे सुना रही हो? अब कोई तुम्हारे नखरों को देखकर धोखा नहीं खा सकता, तुम्हारी जात ही ऐसी होती है। उल्लू फांस कर रखने में तुम लोग अपनी विजय समझते हो, पर हम वो उल्लू नहीं है कि फंस जाए। पहले तुम्हें फंसा लेंगे, बाद में हम फंसेंगे। प्रतिमा, ठीक है, आपकी कैद में हूं, जो चाहे आप कर सकते हैं, पर मैंने आप लोगों को पढ़ा लिखा सभ्य पुरुष समझा था। मैं क्या जानती थी कि पुरुष के रूप में आप राक्षस हैं। नरेंद्र, हम राक्षस हैं? कहते हुए नरेंद्र ने दूसरा तमाचा प्रतिमा को जड़ दिया। और तुम देवी हो, बज्जात कहीं की। मंदिर का राई रत्ती हाल जिसे न मालूम हो, उसके सामने अपने सतीत्व का ढोंग रचना। यहां पहले ही सब कुछ जान लिया था, तब पैर आगे बढ़ाया था। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब सुरेश से यह सब सहा न गया। वह उठकर खड़ा हो गया। टॉर्च फेंकते हुए उसने कहा, आप लोगों की बात करीब आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं। इतनी बातें सुनने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि आप लोगों ने इसको कैद कर रखा है। यह आपकी कोई नहीं है, इसे आप भगा लाए हैं। नरेंद्र उसी क्रोध के स्वर में बोला,
हमारे आपस के झगड़े में पड़ने वाले तुम कौन हो? सुरेश, मैं एक मनुष्य हूं जो मनुष्यता का बर्ताव करना चाहता है। यदि आप लोगों ने मेरे साथ दूसरी तरह का बर्ताव किया तो फिर मुझे पुलिस का आश्रय लेना पड़ेगा। मामला पुलिस तक गया। वे चारों व्यक्ति जमानत पर छोड़े गए। प्रतिमा को उसकी इच्छानुसार सुरेश के साथ छोड़ दिया गया। सुरेश उसे उसके मंदिर के पास पहुंचा देना चाहता था, परंतु प्रतिमा उसी रात बीमार हो गई और लगातार 1 महीने तक बीमार रही। बीमारी से अच्छे होने के बाद अस्पताल से लौटकर प्रतिमा सुरेश की अतिथि बनी। एक दिन सुरेश ने कहा, अब आपको मंदिर पहुंचाना पड़ेगा, किंतु आपने अब तक यह नहीं बताया कि आप इन लोगों के चंगुल में कैसे फंस गईं। प्रतिमा बोली, गुजरात के देहाती इलाके में दुर्गा देवी का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है। मंदिर से लगी हुई बहुत सी जायदाद है, जिसकी सालाना आमदनी 30,000 के करीब होती है। उसी मंदिर की मैं देवदासी हूं। माता पिता ने मन्नत मांगी थी कि यदि संतान होगी तो कन्या संतान देवता की भेंट चढ़ा देंगे। मैं उनकी दूसरी संतान हूं। 5 वर्ष की आयु में वे मुझे मंदिर में छोड़ गए। प्रतिमा ने आगे कहा, मंदिर के बहुत से ट्रस्टी हैं और एक प्रधान पुजारी और कई अन्य पुजारी भी हैं। प्रधान पुजारी पढ़े लिखे, विद्वान और बहुत नेक है। मंदिर की आमदनी से बहुत से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और अनाथों और विधवाओं का पालन पोषण होता है। प्रधान पुजारी के कारण मंदिर में किसी प्रकार का अनाचार नहीं हो पाता। मेरे अतिरिक्त और भी देवदासियां हैं। मंदिर के ट्रस्टी तथा अन्य लोग देवदासियों के साथ अनाचार करना चाहते हैं, पर प्रधान पुजारी के कारण यह नहीं हो पाता था। इसीलिए ट्रस्टीगण पुजारी जी से असंतुष्ट है। मुझे पुजारी जी ने छुटपन से ही हिंदी और संस्कृत की शिक्षा दी है। मैं मंदिर में नाचने गाने के बाद उनका लिखने पढ़ने का भी बहुत सा काम कर देती थी। वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। नरेंद्र वगैरह 6 आदमी एक दिन हमारे मंदिर में पहुंचे। ये लोग पढ़े लिखे, सभ्य कहलाते हैं। पुजारी जी ने इनके आदर सत्कार का भार मुझे सौंपा। इसके बाद इन्होंने मंदिर में कुछ दिन ठहरना चाहा। आने जाने वालों के लिए ठहरने का प्रबंध वहां काफी अच्छा है। उसके बाद ये लोग धोखा देकर मुझे ले आए। प्रतिमा ने बताया, कई जगह ले गए, कहीं 1 दिन ठहरे, कहीं 2 दिन। सब जगह मुझसे यही कहते रहे कि पुजारी जी से पूछ लिया है, पर मुझे संदेह हो गया। यहां कई दिन से ठहरे हुए हैं। जो कांड हुआ वह आप सब जानते हैं। सुरेश बोला, पहले पत्र लिखकर पुजारी जी से मंदिर का हाल चाल पूछ लो, फिर तुम्हें ले चलूं। प्रतिमा की भी यही राय रही। सुरेश ने पत्र लिखा और कई दिन बाद उत्तर मिला। मंदिर की एक प्रधान देवदासी के अचानक गायब हो जाने से मंदिर में बड़ी गड़बड़ी मच गई है। ट्रस्टी लोगों ने प्रधान पुजारी को अलग कर दिया है। उनके स्थान पर जो प्रधान पुजारी नियुक्त हुआ है वह बड़ा अनाचारी है। अब मंदिर मंदिर नहीं, अत्याचारियों का अड्डा हो रहा है। निवेदक, सुरेश ने कहा। फिर अब क्या करना चाहिए? हताश सी होकर प्रतिमा बोली, मैं क्या कहूं, आप ही जानिए। सुरेश ने कहा, मेरा तो विचार है कि आप विवाह करके किसी भले आदमी की कुलवधू की तरह रहिए। प्रतिमा चौंक पड़ी। विवाह? मुझसे कौन विवाह करेगा? और फिर विवाह की मेरी उम्र भी तो नहीं रही। सुरेश ने प्रतिमा के जरा पास जाकर प्रेम, श्रद्धा और आदर के भाव से कहा, उम्र की बात मत कहो। प्रतिमा, शेक्सपियर ने जिससे विवाह किया था उसकी उम्र उससे 9 साल अधिक थी। विवाह 2 आत्माओं का मिलन है और आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं। प्रतिमा का चेहरा लज्जा से लाल हो रहा था। उसका मस्तक झुकते झुकते सुरेश के चरणों पर आ गिरा। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी देवदासी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।